आपने न्यूज में देखा ही होगा, कांग्रेस के टॉप लीडर गौरव गोगोई और उनकी वाइफ एलिजाबेथ कोलबर्न गोगोई पर सीरियस नेशनल इंटरेस्ट एलिगेशंस लगे। गौरव गोगोई is a Pakistani agent. गौरव का पाकिस्तान संपर्क। Gaurav Gogoi's past visits to Pakistan, citing you and your wife Elizabeth, who's a British citizen, have links with Pakistan. असम सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने ये आरोप लगाए हैं। उन्होंने ये एलिगेशंस किस बेसिस पर लगाए और सच क्या है, चलिए क्रोनोलॉजी में समझते हैं। पिछले साल असम गवर्नमेंट ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई। इसका ऑब्जेक्टिव था ये चेक करना कि क्या गौरव गोगोई या उनकी वाइफ का पाकिस्तान लिंक्स या नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ एक्टिविटीज से कोई कनेक्शन है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात कि एसआईटीज एक इन्वेस्टिगेटिव बॉडी होती है, इनका जजमेंट फाइनल नहीं होता। 8 फरवरी को सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने 2.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एसआईटी की फाइंडिंग्स शेयर की। उन्होंने क्लेम किया कि एलिजाबेथ गोगोई ने पाकिस्तान बेस्ड थिंक टैंक लीडरशिप फॉर एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट पाकिस्तान के लिए काम किया है। उनको अली तकीर शेख ने हायर किया था, जो कि पाकिस्तान गवर्नमेंट के एडवाइजर रह चुके हैं। एसआईटी के अकॉर्डिंग शेख के एलिज्ड एंटी इंडिया व्यूज है। एलिजाबेथ ने 2011 में लीड पाकिस्तान ज्वाइन किया था, बाद में लीड इंडिया ट्रांसफर हुई, लेकिन सुपरविजन पाकिस्तान से ही था। सैलरी एलिजिडली पाकिस्तान सोर्स से ही फंडेड थी और उन्होंने एलिजिडली कुछ कॉन्फिडेंशियल मटेरियल शेख को भेजे। सीएम ने एक 2014 की रिपोर्ट का रेफरेंस भी दिया, जिसमें एलिजिडली इंडिया गवर्नेंस और आईबी के रेफरेंसेस थे। अब ये केस यूनियन होम मिनिस्ट्री को रेफर किया जाएगा। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात है, ये एलिगेशंस है, प्रूवन फैक्ट्स नहीं है। अभी कोई कोर्ट फाइंडिंग या फिर लीगल कन्विक्शन नहीं हुई है। फाइनल कंक्लूजन इन्वेस्टिगेशन के बाद ही आएगा। सीएम के इस कमेंट पर गौरव गोगोई और एलिजाबेथ ने भी अपनी बात रखी और कहा एलिगेशंस पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं। उनका कहना है कि कोई क्लासिफाइड या कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन शेयर नहीं हुई है। लीड इंडिया एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है और एसआईटी ने उनका वर्जन प्रॉपर्ली रिकॉर्ड नहीं किया। इसके साथ अगर ये रिपोर्ट रेडी थी तो सीएम 6 महीने चुप क्यों रहे? अगले ही दिन कंट्रोवर्सी और बढ़ गई। गौरव गोगोई ने खुद को जस्टिफाई करते हुए बताया कि वो अपनी वाइफ के वर्क ट्रिप पर पाकिस्तान गए थे और तक्षशिला भी विजिट किया था। उन्होंने कहा कि चाणक्य की धरती देखने वो एक प्राउड इंडियन के रूप में वहां गए थे। फिर यहाँ सीएम शर्मा ने एक टेक्निकल पॉइंट उठा लिया। पहला, वीजा इशू। पाकिस्तान फॉरेनर्स को सिटी स्पेसिफिक वीजा देता है। गोगोई के वीजा में सिर्फ लाहौर, कराची और इस्लामाबाद अलाउड था। दूसरा, लोकेशन प्रॉब्लम। तक्षशिला टेक्निकली इस्लामाबाद में नहीं, रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट में आता है। और तीसरा, सिक्योरिटी कंसर्न। रावलपिंडी पाकिस्तान आर्मी का GHQ है, हाई सिक्योरिटी जोन है। सीएम का सवाल है कि बिना वीजा परमिशन के रावलपिंडी कैसे एंटर किया? क्या पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट ने स्पेशल एक्सेस दिया? अब गौरव गोगोई तो इस पूरे इशू को C ग्रेड सिनेमा बता रहे हैं। साथ में बीजेपी पर पलटवार करते हुए कह रहे हैं कि मैं चाणक्य की धरती पर गया था, जिन्ना की तारीफ करने नहीं। सीएम डिस्ट्रैक्शन पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उन्होंने सीएम पर 12,000 बीघा लैंड एलिगेशंस भी लगाए और कहा कि पाकिस्तान इशू असम के रियल इशू से अटेंशन डाइवर्ट कर रहा है। अब सिचुएशन ऐसी है कि ये केस सेंट्रल एजेंसी यूनियन होम मिनिस्ट्री के पास जा सकता है, इन्वेस्टिगेशन हो सकती है या केस क्लोज भी हो सकता है। लीगल एक्शन भी पॉसिबल है, पर सिर्फ स्ट्रॉन्ग प्रूफ पर, या फिर ये सिर्फ पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी बनकर रह सकती है। अब वैसे एक तरफ नेशनल सिक्योरिटी और वीजा रूल्स की बारीकियां हैं और दूसरी तरफ 10 साल पुराने किस्से पर टाइमिंग का सवाल। आपको क्या लगता है कि क्या ये वाकई सिर्फ एक बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है या सिर्फ इलेक्शन से पहले ध्यान भटकाने की कोशिश? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइए और अगर अभी तक आपने लेयर्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए।